क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन से 2000 फीट ऊपर एक छोटी सी लोहे के टुकड़े पर फंसे होना कैसा होता है, जहां न नीचे जाने का रास्ता हो, न मोबाइल का सिग्नल और न ही जीने की कोई उम्मीद। चारों तरफ सिर्फ खामोश रेगिस्तान और आपकी मौत का इंतजार करते गिद्ध। आज की कहानी फॉल आपको एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर ले जाएगी, जहां एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन जाती है। कहानी की शुरुआत एक चट्टान की खड़ी चढ़ाई से होती है। बेकी, उसका पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर एक खतरनाक पहाड़ी को फतह कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन तभी नियति अपना खेल खेलती है। डैन का हाथ एक ढीली चट्टान से फिसलता है। बेकी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डैन उनकी आंखों के सामने हजारों फीट नीचे गिर जाता है। वह पल बेकी की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देता है। 1 साल बीत चुके हैं। बेकी पूरी तरह टूट चुकी है। वह दिन रात डैन के पुराने वॉइसमेल सुनती रहती है और शराब के नशे में खुद को बर्बाद कर रही है। उसके पिता उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि डैन कोई मसीहा नहीं था, लेकिन बेकी अपने पिता से नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता। वह अपनी जान देने के बारे में भी सोचने लगती है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है उसकी पुरानी दोस्त हंटर की। हंटर एक सोशल मीडिया स्टार है जो खतरनाक स्टंट करके फेमस हुई है। वह बेकी को इस गम से बाहर निकालने के लिए एक पागलपन भरा आइडिया देती है। वह चाहती है कि बेकी उसके साथ अमेरिका के एक जर्जर और पुराने B-67 टीवी टावर पर चढ़े, जिसकी ऊंचाई 2000 फीट है। हंटर का कहना है कि अगर बेकी डैन की अस्थियों को उस टावर की चोटी से उड़ा देगी तो उसे शांति मिलेगी और उसका डर भी खत्म हो जाएगा। शुरू में बेकी डरती है, लेकिन डैन की एक पुरानी बात उसे हिम्मत देती है। अगर मरने से डरते हो तो जीने से मत डरो। दोनों सहेलियां रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े उस लोहे के विशालकाय ढांचे के पास पहुंचती हैं। टावर पुराना है, जंग लगा हुआ है और उसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। चढ़ाई शुरू होती है। 1800 फीट की चढ़ाई एक पिंजरे के अंदर है, लेकिन आखिरी के 200 फीट का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ती हैं, टावर कांपने लगता है और सीढ़ियां हिल रही हैं और हर कदम पर मौत का एहसास हो रहा है। हंटर बेकी का हौसला बढ़ाती है और आखिरकार अपनी जान हथेली पर रखकर वे उस टावर के सबसे ऊपरी हिस्से एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती हैं। चोटी पर पहुंचकर बेकी को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वह डैन की अस्थियां बिखेर देती है। हंटर वहां भी अपने फॉलोअर्स के लिए खतरनाक फोटो और वीडियो लेती है, लेकिन इसी बीच बेकी को हंटर के टखने पर एक ऐसा टैटू दिखता है जो उसे डैन की याद दिलाता है, 143 यानी आई लव यू। बेकी के मन में एक शक पैदा होता है, क्या उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके पति के बीच कुछ चल रहा था, लेकिन शक करने का समय नहीं था। जब वे नीचे उतरने की कोशिश करती हैं, तभी वह हादसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। टावर की पुरानी सीढ़ियां अचानक उखड़कर नीचे गिर जाती हैं। बेकी का पैर फिसलता है और वह हवा में लटक जाती है। हंटर उसे खींचकर वापस प्लेटफॉर्म पर तो ले आती है, लेकिन अब उनके पास नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वे 200 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंसी हैं। उनके पास न खाना है न पानी, क्योंकि उनका बैग नीचे एक एंटीना पर फंस गया है और सबसे बड़ी मुसीबत, उनके मोबाइल का सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच रहा है। सस्पेंस तब गहराता है जब वे देखती हैं कि रेगिस्तान में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, सिवाय उन गिद्धों के जो अब उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। अब बेकी और हंटर के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वे इसी प्लेटफॉर्म पर प्यास और भूख से तड़प कर मर जाएं, या फिर 2000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दें। लेकिन तभी बेकी को एहसास होता है कि हंटर उससे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रही है। रात का अंधेरा गहरा चुका है और 2000 फीट की इस ऊंचाई पर हवा के थप्पड़े अब किसी डरावनी चीखे की तरह सुनाई दे रहे हैं। बेकी और हंटर उस छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। नीचे मौत का गहरा गड्ढा उनका इंतजार कर रहा है। प्यास के मारे उनके गले सूख रहे हैं, क्योंकि उनका बैग जिसमें पानी और ड्रोन था नीचे एक एंटीना पर अटका हुआ है। हंटर एक आइडिया लगाती है। वह अपने फोन को अपने जूते में डालती है और उसे मोजे और अपने ब्रश से लपेट देती है ताकि गिरने पर फोन टूटे नहीं। वह एक मैसेज टाइप करती है और फोन नीचे फेंक देती है, इस उम्मीद में
कि नीचे पहुंचते ही सिग्नल मिलेगा और मैसेज सेकंडों में सेंड हो जाएगा। वे सांस रोककर इंतजार करती हैं, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। क्या फोन बच पाया? सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई देती है। टावर के नीचे एक छोटी सी गाड़ी आरवी आकर रुकती है। बेकी और हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती हैं। वे अपना आखिरी प्लेयर गन दागती हैं। आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। नीचे मौजूद लोग उन्हें देख लेते हैं। बेकी को लगता है कि वे बच गईं, लेकिन तभी जो हुआ उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वे लोग मदद करने के बजाय बेकी की गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। अब वे पूरी तरह से बेसहारा हैं। मजबूरी के इन लम्हों में बेकी हंटर के फोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देखती हैं। उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें हंटर और बेकी का पति डैन एक साथ थे। हंटर की आंखों में डैन के लिए जो प्यार दिख रहा था उसने बेकी का कलेजा चीर दिया। हंटर रोते हुए कबूल करती है कि डैन के साथ उसका 4 महीने तक अफेयर चल रहा था। जिस दोस्त के भरोसे बेकी इस टावर पर आई थी उसी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। सुबह होती है लेकिन प्यास अब जानलेवा बन चुकी है। हंटर फैसला करती है कि वह रस्सी के सहारे नीचे उतरेगी और उस एंटीना पर फंसे बैग को लेकर आएगी। यह एक सुसाइड मिशन था। हंटर नीचे उतरती है, उसका हाथ फिसलता है लेकिन किसी तरह वह बैग तक पहुंच जाती है। बेकी ऊपर से रस्सी खींचती है। हंटर वापस ऊपर आ जाती है लेकिन वह बुरी तरह जख्मी है और उसके हाथों से खून बह रहा है। बैग में उन्हें पानी और ड्रोन मिलता है। वे ड्रोन पर एक नोट लिखती हैं और उसे पास के मोटल की तरफ बढ़ाती हैं। ड्रोन हवा में लहराता हुआ सड़क तक पहुंचता है। तभी एक ट्रक आता है और ड्रोन उससे टकराकर चकनाचूर हो जाता है। उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट चुका है। अंधेरा गहरा चुका है और बेकी की हालत अब पागलों जैसी हो रही है। वह हंटर से बात करने की कोशिश करती है, उसे अपना जूता देने के लिए कहती है ताकि वह उसमें फोन डालकर नीचे फेंक सके, लेकिन तभी सन्नाटा छा जाता है। हंटर की आवाज गूंजती है, बेकी मेरा जूता तो वहीं नीचे है एंटीना पर। बेकी झटके से नीचे देखती है और उसकी रूह कांप जाती है। जिस हंटर से वह कल से बात कर रही थी, जो उसे हिम्मत दे रही थी, वह थी ही नहीं। हंटर उसी वक्त मर चुकी थी जब वह बैग लेने नीचे उतरी थी और रस्सी से फिसलकर एंटीना पर गिर गई थी। बेकी अब तक जो देख रही थी वह सिर्फ उसका भ्रम था। वह इस 2000 फीट ऊंचे नरक में पूरी तरह अकेली है। सच्चाई सामने आते ही बेकी का डर अब गुस्से और जीने की जिद में बदल जाता है। वह देखती है कि एक गिद्ध उसके जख्मी पैर को नोचने के लिए पास आ रहा है। बेकी डरती नहीं है, बल्कि वह उस गिद्ध को दबोच लेती है और अपनी भूख मिटाने के लिए उसे मारकर खा जाती है। अब उसके शरीर में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे बचना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बेकी अपनी रस्सी के सहारे उस नीचे वाले एंटीना तक उतरती है जहां हंटर की लाश पड़ी थी। वह रोती है, माफी मांगती है, लेकिन उसे पता है कि हंटर का शरीर ही अब उसे बचा सकता है। वह हंटर के फोन में अपना मैसेज टाइप करती है, सिग्नल पाने के लिए फोन को नीचे फेंकना होगा, लेकिन इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वह हंटर के शरीर को चीरकर फोन को उसके अंदर डाल देती है और लाश को टावर से नीचे धकेल देती है। हंटर का शरीर एक बफर की तरह काम करता है जो फोन को टूटने से बचाता है और नीचे गिरते ही मैसेज सेंड हो जाता है। बेकी के पिता जो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, उन्हें मैसेज मिलता है। टावर के नीचे एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम पहुंचती है। बेकी को जब नीचे लाया जाता है तो उसकी आंखों में मौत को मात देने की चमक थी। वह अपने पिता के गले लगकर रो पड़ती है। उसने न सिर्फ टावर से जंग जीती थी बल्कि अपने डर और अपने अतीत के बोझ से भी आजादी पा ली थी। फॉल हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और डर हमें तब तक डराता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। बेकी बच तो गई, लेकिन उसने जो खोया और जो सहा वह उसे जिंदगी भर याद रहेगा। क्या आपको लगता है कि बेकी का फैसला सही था या हंटर के साथ जो हुआ वह उसकी अपनी गलती का नतीजा था? कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अभी 1K तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। प्लीज सपोर्ट कर देना।